क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज अचानक भारत से सारी ट्रेनें गायब हो जाएं तो क्या होगा? ना कोई प्लेटफॉर्म की भीड़, ना सफर की आवाज, ना वो लंबी सीटी, बस एक खामोशी और एक ऐसा देश जो जैसे अचानक धीमा पड़ गया हो। आज हम ट्रेन को इतना सामान्य मानते हैं कि हमें लगता है ये हमेशा से थी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत में ट्रेन का नाम तक नहीं था और उस समय सफर सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि कई बार जानलेवा हुआ करता था। जरा कल्पना करो, साल है 1800 के आसपास का। भारत एक विशाल देश, लेकिन एक दूसरे से जैसे कटा हुआ। ना कोई तेज साधन, ना कोई सीधी कनेक्टिविटी। अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो उसका मतलब होता था दिनों नहीं हफ्तों का सफर। लोग बैलगाड़ियों में बैठकर चलते थे जो इतनी धीमी होती थीं कि एक दिन में मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर ही तय कर पाती थीं। और अगर रास्ता खराब हो, बारिश हो जाए या कोई नदी आ जाए तो ये सफर और भी लंबा खिंच जाता था। कुछ लोग पैदल ही निकल पड़ते थे, अपने साथ थोड़ा खाना, पानी और उम्मीद लेकर। रास्ते में जंगल, जानवर, डाकू और अनजान खतरे उनका इंतजार करते थे। कई लोग तो अपने गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाते थे। और अगर बात व्यापार की करें तो हालात और भी जटिल थे। एक शहर से दूसरे शहर सामान्य भेजना मतलब समय, पैसा और जोखिम तीनों का बड़ा खेल। कभी माल रास्ते में खराब हो जाता, कभी लूट लिया जाता और कभी इतना समय लग जाता कि उसकी कीमत ही गिर जाती। अब सोचो, इतना बड़ा देश लेकिन कोई तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, तो क्या ये देश सच में आगे बढ़ सकता था? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विचार की जो उस समय के लिए लगभग जादू जैसा था। एक ऐसी मशीन जो बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकती थी, जो समय को छोटा कर सकती थी और दूरी को मिटा सकती थी। लेकिन उस समय भारत के लोगों के लिए ये सिर्फ एक कल्पना थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। उधर दुनिया के दूसरे हिस्से में, खासकर इंग्लैंड में, एक क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीनें बन रही थीं, फैक्ट्रियां खड़ी हो रही थीं और एक नई ताकत जन्म ले रही थी, स्टीम पावर। और इसी स्टीम पावर से पैदा हुआ एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। एक चलती हुई लोहे की मशीन जिसे हम आज ट्रेन कहते हैं। जब किसी देश की तकदीर बदलनी होती है तो वो अचानक नहीं बदलती, उसके पीछे धीरे धीरे पनपता है एक विचार जो सही समय आने पर इतिहास बन जाता है। और भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उधर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। कारखाने दिन रात चल रहे थे, मशीनें लगातार उत्पादन कर रही थीं, लेकिन एक समस्या बार बार सामने आ रही थी। इतना सारा माल एक जगह से दूसरी जगह जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? और इसी समस्या का समाधान बना स्टीम इंजन और रेलवे। इंग्लैंड में जब पहली बार ट्रेन चली तो उसने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे व्यापार को बदल दिया। जहां पहले माल पहुंचने में हफ्तों लगते थे, अब वही काम कुछ घंटों में होने लगा। और यही वो पल था जब ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अगर यही सिस्टम भारत में लागू कर दिया जाए तो क्या होगा? भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था और उनके लिए ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स सेंटर था। यहाँ से कपास, मसाले, अनाज, खनिज सब कुछ निकाला जाता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ट्रांसपोर्ट। इतना सारा सामान बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत समय लगता था और समय का मतलब था नुकसान। यहीं पर रेलवे का कॉन्सेप्ट भारत के लिए चुना गया। लेकिन ये फैसला जितना आसान लगता है उतना था नहीं, क्योंकि भारत इंग्लैंड जैसा नहीं था। यहाँ का मौसम अलग, जमीन अलग और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच अलग। कई लोगों के लिए ये आइडिया ही अजीब था कि कोई लोहे की गाड़ी खुद चल सकती है। कुछ लोग इसे जादू समझते थे तो कुछ इसे शैतान की ताकत मानते थे। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, खुद ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भी इस आइडिया को लेकर मतभेद थे। कुछ लोग कहते थे ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है और इंडिया जैसे देश में इसे बनाना आसान नहीं, तो कुछ कहते थे अगर ये सफल हो गया तो हम पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इसी बीच एक नाम सामने आता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति था जिसने भारत में रेलवे लाने के आइडिया को सीरियसली पुश किया। उसने साफ कहा, अगर हमें भारत को एफिशिएंटली कंट्रोल करना है और इसके रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाना है तो रेलवे जरूरी है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका मकसद भारत को डेवलप करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को और मजबूत बनाना था। उसने एक डिटेल्ड रेलवे प्लान तैयार किया जिसमें बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की बात कही गई, ताकि सेना को जल्दी भेजा जा सके और माल को तेजी से पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। अब सवाल सिर्फ एक आइडिया का नहीं था, सवाल था क्या ये आइडिया सच में जमीन पर उतर सकता है? क्योंकि कागज पर लाइन खींचना आसान होता है, लेकिन असली जमीन पर लोहे की पटरी बिछाना, वो भी 1800 के दशक के भारत में, ये किसी जंग से कम नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन अब उन्हें चाहिए थे लोग, इंजीनियर, मजदूर और वो हर इंसान जो इस नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बना सके। और यहीं से शुरू हुई भारत की पहली रेलवे लाइन की असली कहानी। साल था 1850 के आसपास। स्थान चुना गया बॉम्बे, यानी आज का मुंबई, क्योंकि यह एक बड़ा पोर्ट सिटी था जहां से ब्रिटिश लोग आसानी से माल को इंग्लैंड भेज सकते थे। लेकिन बॉम्बे से ठाणे तक रेलवे लाइन बनाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में आते थे जंगल, पहाड़, नदियां और असमान जमीन। हजारों मजदूरों को इस काम में लगाया गया। ना उनके पास आधुनिक मशीनें थीं, ना सेफ्टी इक्विपमेंट, बस हाथों में औजार और ऊपर से लगातार दबाव कि काम जल्दी पूरा होना चाहिए। दिन की चिलचिलाती धूप हो या रात की अंधेरी ठंड, ये मजदूर बिना रुके काम करते रहे। कई बार बीमार पड़े, कई बार हादसे हुए, लेकिन प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता था। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये लोगों के विश्वास से भी लड़ाई थी, क्योंकि आसपास के गांवों में रहने वाले लोग इस लोहे की पटरी और धुआं उगलने वाली मशीन से डरते थे। उन्हें लगता था कि ये कोई अशुभ चीज है जो उनकी जमीन, उनकी फसल और उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएगी। कुछ लोग तो इतने डर गए थे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि ये उनका मिशन था। इसीलिए हर मुश्किल को पार करते हुए धीरे धीरे वो दिन पास आने लगा जब भारत पहली बार इस नई ताकत को देखेगा। लेकिन अभी एक और बड़ी चुनौती बाकी थी। इस पूरी सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए था एक पावरफुल इंजन, एक ऐसी मशीन जो इतने सारे डिब्बों को खींच सके। और ये इंजन भारत में नहीं बन सकता था, इसीलिए इसे सीधे इंग्लैंड से मंगवाया गया। जब ये इंजन पहली बार भारत की जमीन पर आया तो लोगों ने इसे देखकर हैरानी से ज्यादा डर महसूस किया। एक विशाल लोहे की मशीन जो आग और धुएं के साथ चलती थी और इतनी आवाज करती थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। लोगों ने इसे नाम दिया आग का राक्षस। कुछ लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आए तो कुछ लोग इसे देखकर भाग गए। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर्स के लिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये उनकी जीत का प्रतीक था। अब सब कुछ तैयार था, पटरी भी, इंजन भी और योजना भी। बस इंतजार था उस ऐतिहासिक दिन का जब ये मशीन पहली बार भारत की धरती पर दौड़ेगी और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। 16 अप्रैल 1853, एक ऐसी तारीख जिसने भारत की दिशा और गति दोनों हमेशा के लिए बदल दी। सुबह से ही बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन पर एक अजीब सी हलचल थी। लोगों की भीड़, अधिकारियों की भागदौड़ और हवा में एक अनजाना उत्साह, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। लगभग 3:30 बजे एक तेज सीटी गूंजती है और लोगों की नजरें एक भी ही दिशा में टिक जाती हैं। वहां खड़ी थी एक विशाल लोहे की मशीन जिससे धुआं निकल रहा था और जिसके पीछे जुड़े थे लकड़ी के डिब्बे। ये थी भारत की पहली ट्रेन। इस ट्रेन को खींच रहे थे 3 शक्तिशाली इंजन, सिंध लोकोमोटिव, सुल्तान लोकोमोटिव और साहिब लोकोमोटिव। इन इंजनों के पीछे कुल 14 डिब्बे जुड़े थे, जिनमें करीब 400 यात्री सवार थे, ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारी और खास मेहमान। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ लोग हैरान थे और कुछ बस चुपचाप इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। ट्रेन ने बॉम्बे से ठाणे तक का 34 किलोमीटर का सफर तय किया और ये दूरी उस समय सिर्फ 57 मिनट में पूरी हो गई। सोचो, जहां पहले यही सफर घंटों नहीं बल्कि पूरे दिन ले सकता था, वहीं अब वो 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो गया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था,
यह एक नई शुरुआत थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, रास्ते में खड़े लोग इसे देखकर दंग रह गए। कुछ लोग हाथ हिलाकर इसका स्वागत कर रहे थे तो कुछ डर के मारे दूर खड़े थे। किसी ने शायद पहली बार स्पीड को इतने करीब से महसूस किया था। और जब ट्रेन थाने पहुंची तो वहां भी लोगों का हुजूम जमा था। यह सिर्फ एक मशीन का आगमन नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू था, क्योंकि जहां एक तरफ ये ट्रेन लोगों के लिए सुविधा और विकास लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो शायद उतना सुंदर नहीं था। ट्रेन चल चुकी थी, लोगों ने उसे देख लिया था और अब भारत कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जो चीज ऊपर से विकास लग रही थी उसके पीछे छुपा था एक ऐसा मकसद जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे बनाई, लेकिन सवाल ये है किसके लिए? क्या ये सच में भारत के लोगों की सुविधा के लिए थी, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा सिस्टम था जिससे पूरे देश को और आसानी से कंट्रोल किया जा सके? सोचो, एक ऐसा देश जहां पहले एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में हफ्ते लगते थे, वहीं अब कुछ घंटों में सेना, अधिकारी और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। यानी अगर कहीं विद्रोह होता तो उसे दबाने में अब ज्यादा समय नहीं लगता। 1857 का विद्रोह इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। इस विद्रोह के दौरान रेलवे ने ब्रिटिश सेना को बहुत बड़ा फायदा दिया। जहां पहले सैनिकों को पहुंचने में दिनों का समय लगता, अब वो कुछ ही घंटों में पहुंच जाते थे। यानी रेलवे सिर्फ लोगों को जोड़ नहीं रही थी, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को और मजबूत बना रही थी। अब बात करते हैं व्यापार की। भारत एक रिसोर्स रिच देश था। यहाँ से कपास, चाय, मसाले और खनिज बड़ी मात्रा में निकलते थे, लेकिन पहले इन्हें पोर्ट्स तक पहुंचाने में बहुत समय लगता था और यही सबसे बड़ा नुकसान था। रेलवे आने के बाद अब ये सारा माल तेजी से बंदरगाह तक पहुंचाया जाने लगा और वहां से सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता। यानी भारत के रिसोर्सेज भारत से निकलकर ब्रिटेन की ताकत बन रहे थे। तो क्या रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम थी, या फिर ये एक ऐसा जाल था जिससे पूरे देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कंट्रोल किया जा सके? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ रेलवे ने ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत के आम लोगों की जिंदगी भी बदल दी। पहली बार लोगों को लगा कि दूरियां सच में खत्म हो सकती हैं। पहली बार एक किसान अपने गांव से निकलकर किसी बड़े शहर तक जा सकता था और एक व्यापारी अपना सामान दूर दूर तक बेच सकता था। धीरे धीरे रेलवे सिर्फ एक अंग्रेजी प्रोजेक्ट नहीं रही, बल्कि भारत की पहचान बन गई और यहीं से शुरू हुआ भारत में रेलवे का विस्तार। नई नई लाइनों का निर्माण, नए शहरों का जुड़ना और एक ऐसा नेटवर्क जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर उस दिन 16 अप्रैल 1853 को वो पहली ट्रेन नहीं चली होती, तो क्या आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ उस समय को नहीं बदलते, वो आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर देते हैं। और भारत की पहली ट्रेन उन्हीं फैसलों में से एक थी। आज भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं, हजारों ट्रेनें हर कोने को जोड़ती हैं और ये सिस्टम बिना रुके चलता रहता है। लेकिन इस मॉडर्न सिस्टम की जड़ें उस पहली ट्रेन से जुड़ी हैं, जिसे देखकर लोग डर गए थे, जिसे आग का राक्षस कहा गया था। आज हम बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे मॉडर्न ट्रेन्स हमारे सामने हैं, लेकिन ये सब उसी नींव पर खड़ा है जो 1853 में रखी गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी कहानियां जाननी हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव होती है।